क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा वो कहाँ जाती है? क्या वो तुरंत मुक्त हो जाती है या किसी कठिन मार्ग पर जाती है? आज आप सुनने जा रहे हैं गरुड़ पुराण का पहला अध्याय, वो रहस्य जिसे सुनने मात्र से जीव को पापों से मुक्ति मिलने लगती है। ये कथा कोई कल्पना नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु के मुख से कही गई अमर वाणी है, जिसे सुनने के बाद जीवन को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा करके मुझे वो दिव्य ज्ञान दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि शरीर छूटने के बाद आत्मा की क्या गति होती है। मरणोपरांत जीव कहां जाता है? पाप क्या है, पुण्य क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष किसे मिलता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले, हे गरुड़, यह विषय अत्यंत गोपनीय है, परंतु जो श्रद्धा से इसे पूछे उसे यह ज्ञान देना स्वयं धर्म है। मैं तुम्हें सुनाता हूं मृत्यु के बाद की पहली यात्रा। जब कोई जीव इस शरीर को छोड़ता है तो आत्मा क्षण भर स्तब्ध रह जाती है। वो अपने शरीर को देखती है, रोते हुए परिजनों को देखती है, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं सकती। फिर आते हैं यमदूत, भयानक, विकराल, अंधकारमय और त्रिशूलधारी। वे आत्मा को पकड़ते हैं और वो यात्रा आरंभ होती है जिसके बारे में आज का मनुष्य कभी सोचता तक नहीं। ये यात्रा केवल 16 दिनों की नहीं है, यह वो पीड़ा है जिसमें आत्मा को न भूख मिलती है, न प्यास, न चैन। हर दिन यमदूत उसे कांटों भरे रास्तों पर खींचते हैं। वो चीखती है, पुकारती है, पर कोई नहीं सुनता। हे गरुड़, कलयुग में लोग सोचते हैं, थोड़ा झूठ बोल दिया क्या हुआ, किसी को अपमानित कर दिया क्या फर्क पड़ता है। पर यही छोटे लगने वाले कर्म आत्मा को नरक के रास्ते पर धकेलते हैं। यमदूत आत्मा से कहते हैं, जब तू जीवित था तो तुझे अनेक असर मिले। तूने प्रवचन सुने, धार्मिक ग्रंथ देखे, पर तूने उन्हें मजाक समझा। अब भुगत। हे गरुड़, हर आत्मा का लेखा जोखा चित्र गुप्त रखते हैं। एक भी कर्म छुपा नहीं रहता। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, जो दान से मुंह मोड़ता है, जो व्यभिचार, नशा, लोभ और छल करता है, वो नरक के गहरे गर्त में गिरता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं आसन नरकों के नाम और उनके पाप। तामिस्र, जहां आत्मा को अंधकार में जंजीरों से बांधा जाता है। रौरव, जहां जलते सांपों से आत्मा को डंसवाया जाता है। कुंभिपाक, जहां उबलते तेल में आत्मा को डुबोया जाता है।
महापाच, जहां शरीर 1000 वर्षों तक जलता रहता है। ये सब किस लिए? क्योंकि जीव ने सोचा, मैं जो चाहूं करूं, मुझे कौन देख रहा है। लेकिन है गरुड़, मोक्ष का मार्ग भी है। जो जीव अंत समय में भगवान नारायण का नाम जपता है, जो पितरों का श्राद्ध करता है, जो सेवा भक्ति और दया के मार्ग पर चलता है, वो इन यमदूतों से नहीं डरता। वो मृत्यु के बाद वैकुंठ की ओर जाता है। और जो मनुष्य गरुड़ पुराण को श्रद्धा से सुनता है, उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। उसकी आत्मा शांत होती है। उसे फिर किसी नरक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। हे श्रोता, यदि आपने यह कथा यहां तक सुनी है, तो सुनिए, आपने जीवन का एक सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। अब यह आप पर है कि इस ज्ञान को केवल सुने हुए शब्द मानते हैं या अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाते हैं, जो कि मृत्यु निश्चित है। पर यह तय करना आपके हाथ में ही कि मृत्यु के बाद मोक्ष की ओर जाए या नरक की ओर। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।